मार्च 1। व्याकुल क्यों बेटे। पाठ विलाप गीत 3 अध्याय 1 से 23 वचन। चाहे दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। विलाप गीत 3 अध्याय 32 वचन। अपने सांसारिक जीवन काल में दुख की चरम सीमा पर कुछ प्रश्न यीशु के हृदय में उठे होंगे। क्या इन सब बातों के दौरान जाना मुझे जरूरी है? क्या मैंने हर बात में अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी? क्या मैंने लोगों के लिए केवल भलाई ही नहीं की? तो फिर हे प्रभु, मैं क्यों इस तरह का दुख उठाऊं? इन प्रश्नों पर चिंतामग्न होने के बजाय दूसरों के प्रति अपनी रुचि दिखाकर और उनके कष्टों को कम करने के द्वारा उसने आत्महत्या पर विजय प्राप्त की। निम्नलिखित 3 उदाहरण इस विषय को प्रचुरता से समझाते हैं। यरूशलेम की स्त्रियां। जब यीशु यरूशलेम के धूल भरे रास्तों पर से अपने क्रूस को लिए जा रहे थे, तब कई स्त्रियां उसके लिए विलाप कर रही थीं। परंतु यीशु ने उनकी ओर फिरकर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। लूका 23 अध्याय 27 से 31 वचन। यीशु ये जानते थे कि महिमा में दिनों का आनंद उठाने के लिए स्वर्ग जाने वाले हैं, लेकिन उन लोगों पर आने वाली पीड़ाओं के विचार ने उसे अपनी पीड़ाओं पर से अपनी दृष्टि हटाने के लिए बाध्य किया। बकचोर जो क्रूस पर लटकाया गया था, जो कुकर्मी लटकाए गए थे, उनमें से एक ने दूसरे को डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्यायपूर्वक दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। लूका 23 अध्याय 39 से 41 वचन। इस तरह का कथन यीशु को आत्महत्या के घूरे में डुबो सकता था। यहाँ पर फिर से यीशु ने अपनी नज़र उस चोर की निराशाजनक अवस्था पर फेरा। ये बात सही थी कि चोर न्यायानुसार दंड पा रहा था, लेकिन यीशु ने उसके अंतिम क्षणों के निवेदन और अनुभूति का आदर किया। मैं स्वर्गलोक को जा रहा हूँ, मेरे साथ तू भी आ। सच जो स्त्रियां क्रूस के पास थीं। क्रूस के पास 3 मरियम खड़ी थी, माता मरियम, आरती मरियम और मरियम मगदलीनी। यूहन्ना 19 अध्याय 25 वचन। उनकी आंसू भरी आंखें यीशु को आत्महत्या की ओर धकेल सकती थी। आत्महत्या को अपने जीवन में जगह देने के बजाय वह अपनी माता की जरूरत के प्रति विचार करने लगा। उसने मरियम को यूहन्ना के मां के रूप में दे दिया और यूहन्ना को मरियम के बेटे के रूप में दे दिया। क्रूस के पास एक गोद लेने का समारोह हो रहा था। मेरे पिता को उसका बेटा वापस मिल रहा है, लेकिन माँ, तू अपने बेटे से विदा हो रही है। मेरे बदले में तू यूहन्ना को ले ले। दूसरों की कठिनाइयाँ हमारी कठिनाइयों से ज्यादा है। जिस दिन ये सच्चाई हम पर प्रकट होगी, उस दिन हम सीख जाएंगे कि हम अपनी कठिनाइयों का कैसे सामना करें। पौलुस प्रेरित की गवाही को सुने, जिसने इस सत्य को जाना था, मरते हुओं के ऐसे हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश्य हैं, परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के ऐसे हैं, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 9-10 वचन। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए 12वीं पावरी सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें।